हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी चैप्टर नंबर 4, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर गैसेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, हमने मैटर की टाइप्स पढ़ी थी, मैटर की हमने क्लासिफिकेशन की थी। एक हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और एक हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स। तो उसमें हमने 4 तरह की स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनमें हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे, लिक्विड्स को और गैसेस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज the first property, and the first property is their volume. हम पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे दैट इज वॉल्यूम। हम वॉल्यूम की बात करेंगे। सो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड्स की फिक्स हुआ करती हैं, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स हुआ करती है, और गैसेस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द शेप। हम शेप की बात करेंगे। शेप ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। और अगर शेप की बात की जाए तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। जिस तरह उनका वॉल्यूम फिक्स है उसी तरह उनकी शेप भी फिक्स हुआ करती है। कोई भी सॉलिड चीज हम अगर हम उठाएं तो उसकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हुआ करती है। ना वॉल्यूम चेंजेबल है, ना उसका शेप चेंजेबल है। और लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लिक्विड को ले लें ग्लास में तो वो ग्लास की शेप पकड़ लेती है, और अगर हम उसे जग में ले लें तो वही लिक्विड फिर एक जग की शेप पकड़ लेती है, और अगर उसे एक कप में ले लें लिक्विड को तो वो एक कप की शेप पकड़ लेती है। सो मीन दैट कि लिक्विड जो है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लिक्विड डेफिनेट शेप नहीं रखती, बट क्या होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। जिस वेसल में, जिस कंटेनर में आप रखेंगे ये उसी की शेप पकड़ लेगी। अगर आप इसे पानी को पी लेंगे तो ये मैदे में जाएगी, तो ये मैदे के अंदर मैदे की शक्ल पकड़ लेती है, स्टमक की शक्ल पकड़ लेती है। मतलब ये जिस वेसल में जाएगी उसी वेसल की शक्ल को अडॉप्ट कर लेती है। नेक्स्ट, अगर हम गैसेस में जाएं तो गैसेस का भी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स शेप। और गैसेस का हमें पता है कि इनका ना वॉल्यूम फिक्स है और इनका ना शेप फिक्स है, दोनों फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट शेप और इनडेफिनिट वॉल्यूम।
मतलब अगर हम गैस को एक सिलेंडर में बंद कर दें, अगर हम गैस को एक सिलेंडर में बंद कर दें, अगर हम गैस को एक सिलेंडर में बंद कर दें तो गैस उसी सिलेंडर की शेप पकड़ लेती है और वॉल्यूम भी इतनी ही छोटी कर देती है। और अगर हम इसी गैस को छोड़ दें, यहाँ से इस सिलेंडर से निकाल दें, इसको एग्जिट कर दें, इसको फ्री कर दें, तो ये फिर पूरे कमरे का वॉल्यूम भी वही पूरे कमरे की पकड़ लेती है और शेप भी क्या कर लेती है, वही उसी कमरे की शेप पकड़ लेती है। मीन्स दैट कि इनका ना शेप फिक्स है और ना इनका वॉल्यूम फिक्स है। चलो जी, नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज द अरेंजमेंट। हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, बट अरेंजमेंट पर जाने से पहले जब मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस कर सकें। अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द arrangement of particles, arrangement of atoms, arrangement of molecules, arrangement of ions। जिस चीज़ से भी वो सॉलिड, वो लिक्विड, वो गैस बनी हुई है, हम उनके अरेंजमेंट की बात करेंगे, उन पार्टिकल के अरेंजमेंट की। तो सॉलिड जो है, सॉलिड में सबसे परफेक्ट अरेंजमेंट है। यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सबसे कम अरेंजमेंट किसमें होती है, गैसेस में होती है, जिन्हें हम नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट सबसे कम होता है। और मॉडरेट अरेंजमेंट या दरमियानी जो अरेंजमेंट होती है वो किन में होती है, वो मॉडरेट अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड्स। अरेंजमेंट के बाद हम बात करते हैं एंट्रोपी की। अरेंजमेंट के बाद हम बात करते हैं किस चीज की, एंट्रोपी की। डू यू नो अबाउट एंट्रोपी? हम लोग एंट्रोपी के बारे में तो जानते तो होंगे। एंट्रोपी एंट्रोपी व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी का जो वर्ड है वो अरेंजमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। एंट्रोपी मीन अपोजिट टू द अरेंजमेंट एंड दैट इज डिसऑर्डरनेस। हम इसे सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस, मिसअरेंजमेंट, disarrangement is called what? It's called entropy, or we can say disorderness। सबसे जो बेहतरीन अरेंजमेंट है वो सॉलिड्स में है, और जहां पर अरेंजमेंट ज्यादा होती है वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। बिकॉज वी नो दैट एंट्रोपी और अरेंजमेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंट्रोपी और अरेंजमेंट एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जहां पर अरेंजमेंट ज्यादा होगी वहां पर क्या होगी, जहां पर अरेंजमेंट ज्यादा होगी वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। और जहां पर अरेंजमेंट क्या होगी, कम होगी, वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो अरेंजमेंट कम है, और अगर एंट्रोपी कम है तो अरेंजमेंट क्या है, ज्यादा है।
मतलब अगर अरेंजमेंट ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट है, और जहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, मिनिमम होगी। So mean we can say that solids have what? Minimum entropy. The second, the most highest entropy is where? जहाँ पर अरेंजमेंट सबसे कम है। अरेंजमेंट कहाँ पर कम थी? गैसेस में। जहाँ पर अरेंजमेंट कम होगी वहाँ पर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। और लिक्विड्स की जो एंट्रोपी है दैट इज एट मॉडरेट स्टेट, ये बिल्कुल दरम्यान में है। बिल्कुल ये क्या आ रही है, दरम्यान में आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं एंट्रोपी के बाद बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इनके बाद बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। डू यू नो अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? आप लोग सारे जानते भी हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, जिन्हें हम दूसरा नाम देते हैं, फिजिकल फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हुआ करती हैं, हम इसे क्लास में भी डिफाइन कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे जो न्यू कमर्स न्यू स्टूडेंट सुन रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से मुराद है the force of attraction, which holds together two molecules, जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखे, और मॉलिक्यूल आयंस को जोड़ के रखे, या तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखे या मॉलिक्यूल और आयंस को जोड़ के रखे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी हम बोलते हैं फिजिकल फोर्सेस भी बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लिक्विड चैप्टर में। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम जानते हैं कि जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सख्त होती हैं वहाँ पर सॉलिड्स बनते हैं, जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती या कम होती है वहाँ पर क्या बनती है, गैसेस बनती हैं। सो अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट या मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वो किस में है, वो सॉलिड्स में है। मिनिमम कह दें या नेग्लिजिबल कह दें, मिनिमम कह दें या नेग्लिजिबल कह दें, बिल्कुल ना होने के बराबर, वो किन में है, गैसेस में है। नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। हाँ, जब हम कंप्रेस करते हैं तो फिर वो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, वरना नॉर्मल स्टेट पर गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हुआ करती हैं। और लिक्विड्स में जो है वो मॉडरेट लेवल में होती है, न गैसेस जितनी कमज़ोर और न सॉलिड जितनी सख्त। इसके बाद डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को फोकस कीजिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ज़रूरी है, ये बार बार हमारे पास रिपीट होती जाएंगी और इनका बहुत बड़ा रोल होता है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के स्टेट्स बनाने में। सबसे बड़ा रोल किसका होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद बात करते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग जानते हैं कि लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है, मैट्रिक लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट कहाँ पर होती है? जहाँ पर जो मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन दिखा सकती हैं। जहाँ पर मोशन ज़्यादा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा मोशंस हम डिस्कस करेंगे किस में होती हैं? गैसेस में। इसलिए हम कहेंगे कि गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी वो सबसे मैक्सिमम हुआ करती है। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी वो, याद रखें, काइनेटिक एनर्जी कौन सी फिजिकल स्टेट की ज़्यादा होती है? वो गैसेस की। और मिनिमम किसकी हुआ करती है काइनेटिक एनर्जी? ज़ीरो नहीं कह सकते, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड्स की। और मॉडरेट किन में होती है? लिक्विड्स में। जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन दिखाएगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। और जितने वो कम मोशन दिखाएगा उतनी उसकी क्या होगी? एनर्जी मिनिमम होगी, लाइक सॉलिड्स। और काइनेटिक एनर्जी के बाद बात करते हैं इनके टाइप्स ऑफ मोशंस की, कि ये कौन कौन से मोशन दिखा सकती है। तो अगर हम बात करें मोशंस की, टाइप्स ऑफ मोशंस लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हुई होगी। मोशंस की जब हम बात करते हैं तो मोशंस जब हम बात करते हैं तो मोशंस में हमारे पास हम अक्सर पढ़ते हैं कि गैसेस शो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मीन रैंडम मोशन। व्हाट डज मीन बाय रैंडम मोशन? चले जी आज थोड़ा सा रैंडम मोशन की बात करते हैं। ये रैंडम मोशन है क्या? गैस मॉलिक्यूल शो रैंडम मोशन। व्हाट डज मीन बाय रैंडम मोशन? देखिए, तीन तरह की मोशंस पाई जाती हैं। वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी भैया? ट्रांसलेटरी मोशन। एक मोशन हमारे पास हुआ करती है रोटेटरी मोशन, रोटेशन वाली। एंड थर्ड मोशन हुआ करती है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द वाइब्रेशन मोशन। एक मॉलिक्यूल जब फ्री होता है तो वो ये तीन तरह की मोशंस दिखा सकता है। वन इज ट्रांसलेटरी, वन इज रोटेटरी एंड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। बट याद रहे, जो गैसेस हैं वो ये तीनों दिखा सकती हैं। ट्रांसलेटरी भी दिखा सकती है। ट्रांसलेटरी से मुराद कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी से मुराद है वो मोशन जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, एक जगह से अपनी दूसरी जगह खुद को ले जाता है। इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल वो जो ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो याद रखिए वो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता कि वो सीधा जा रहा होता है, बुलेट की तरह नहीं जा रहा होता। वो बाकायदा अपने आप के गिर्द बाकायदा घूम रहा होता है, बाकायदा वो स्पेस में घूम रहा होता है, अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा होता है। तो मतलब वो ट्रांसलेशन के साथ जब वो ट्रांसलेट कर रहा होता है तो साथ में वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर वो स्पिन कर रहा होता है, रोटेशन दिखा रहा होता है। उसे हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। और एक और मोशन है एंड दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स हुआ करती हैं, एटम्स अटैच हुआ करती है, बॉन्ड्स हुआ करती है। उन बॉन्ड्स के दरमियान क्या होती है?
वो बॉन्ड्स खुद को एक्सपेंड करती है, कंट्रैक्ट करती हैं, वो बॉन्ड्स खुद को हिलाती रहती हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं अल्ट्रा वायलेट IR वगैरह, तो वो अपनी बॉन्ड को या तो स्ट्रेच करती है या कंट्रैक्ट करती है। मीन वो अपने एटमों को वाइब्रेट कर रही होती है वो मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से गैस की मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकती हैं, रोटेटरी भी दिखा सकती है और ट्रांसलेटरी भी दिखा सकती है। मीन दे कैन शो बोथ द थ्री टाइप ऑफ मोशंस, वाइब्रेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ व्हाट, एज अ रैंडम मोशन। हम इसे इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड्स। लिक्विड में मोशन जो है वो आप इन्हें रैंडम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक मोशन जो है वो रुक जाती है, and that is what, that is the rotation motion. Liquid molecule have two type of motions, one is translatory, एक translatory, और सेकेंड नंबर पर क्या रही है, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल दो तरह की मोशन दिखाती है, वन इज ट्रांसलेटरी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खुद को मुंतकिल करना, और एक वाइब्रेटरी कि अपने बॉन्ड को हिलाते रहना। अब ट्रांसलेटरी मोशन हम कैसे कह सकते हैं, लेट्स सपोज आप लोगों ने अगर देखा हो, लेट्स सपोज ऊपर टैंकी में छत पर पानी पड़ी है, हम नलका खोल लेते हैं तो वही पानी के मॉलिक्यूल हमारे हाथों तक या नलके तक पहुंच रही होती हैं। दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसे मुराद लिक्विड ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकती है, मतलब वही फ्लो करना, फ्लूइडिटी का नाम जो है। और एक दूसरी मोशन जो है उसका नाम है वाइब्रेशन मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट कर सकती हैं, मतलब उनके बॉन्ड लेंथ बढ़ सकती है या कम हो सकती है। बट एक मोशन जो है वो है रोटेटरी, ये रोटेशन मोशन नहीं दिखा सकती। कौन सी मोशन, दे कैन नॉट शो द रोटेशन मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन मोशन नहीं दिखा सकती, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज दे एक्चुअली व्हाट, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हुआ करती है, मैं अभी यहाँ पर शो करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एक लायर की फॉर्म में क्या क्या हो चुके होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्ट होती हैं। जरा आप लोग इस डायग्राम को देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अरेंज हो चुकी होती है एक लायर की शक्ल में। उन्होंने एक लायर बनाया हुआ होता है, उन्होंने एक लायर बनाया हुआ होता है। मैं भी समझाता हूँ, ड्रॉ करते हैं जरा। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इनके दरम्यान में बाकायदा हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं। इस तरह से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं। मैं उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कमाल होता है और वो कैसे रोटेशन को रोक देता है। चलिए जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। अभी ये जो आपको रेड लाइंस नजर डॉट्स नजर आ रही, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यहाँ अपन ये बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आज ध्यान दीजिए, अब अगर इन मॉलिक्यूल ने फ्लो करना था तो ये ट्रांसलेशन मोशन के जरिए क्या हो जाएगी, ऐसे निकल जाएंगी उस पाइप में, उस नलके में ऐसे निकल जाएंगी, फ्लो कर जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं हम इसे, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो लिक्विड दिखा सकती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, दैट इज वाइब्रेशन मोशन। कैसे वाइब्रेशन,
मतलब ये बॉन्ड जो है ये या तो छोटे हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, या एक्सपेंड हो जाएंगे। टू एंड फ्रो मोशन दिखाएंगे, कभी कम, कभी छोटे होते जाएंगे तो कभी बड़े होते जाएंगे। इस तरह से एक्सपेंड होते जाएंगे, कंट्रैक्ट होते जाएंगे, और ये पानी ऐसे हिलती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं कौन सा मोशन? वाइब्रेशन मोशन। इसका व्हाट? वाइब्रेशन मोशन। बट एक मोशन जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो लिक्विड में क्या हो जाती है? स्टॉप कर जाती है। कैसे स्टॉप कर जाती है? ध्यान दीजिए। लेट्स सपोज मैं अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं सपोज करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की स्टडी करूं, ये जो मॉलिक्यूल आप लोगों को नजर आ रहा है जिस पर मैं रेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट करना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर ये रोटेट करना चाहे, या इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना चाहे, या ऐसे रोटेट करना चाहे, या ऐसे रोटेट करना चाहे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करना चाहे, तो ये नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज ये मॉलिक्यूल अगर फ्री होता तो रोटेट कर सकता था, जिस तरह गैसेस में मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल क्या था? फ्री था। बट यहाँ पर चूंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है वाली, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है अगले अगले मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई इसके साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसे अब रोटेट होने नहीं देती, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अभी फ्री इन नेचर नहीं है, बल्कि ये क्या हो गई है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है बाकी मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अब अपने आप को रोटेट नहीं कर सकता। तो एक मोशन है जिनका नाम है रोटेशन मोशन। याद रखिए, रोटेशन मोशन जो होती है वो लिक्विड में नहीं होती, एंड दैट इज द रीजन इज व्हाट? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो रोटेशन नहीं दिखा सकता। एंड द आते हैं हम जरा लिक्विड्स की तरफ, गैसेस की तरफ, उसकी तरफ, सॉलिड्स की तरफ। सॉलिड कौन मोशन दिखा सकती हैं? जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड सिर्फ और सिर्फ याद रखिए एक तरह की मोशन दिखाती है ओनली, एंड दैट इज कॉल्ड, याद रखिए, ओनली वाइब्रेशन मोशन। याद रखिए, ओनली द वाइब्रेशन मोशन। Solid only can show this type of motion which is called vibration motion। और याद रखिए इस पॉइंट को, स्टेटमेंट को, एक टाइप ऑफ मोशन है जो कभी किसी मैटर में नहीं रुकती, दैट इज व्हाट? दैट इज वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन कभी जीरो नहीं हो सकती या कभी नहीं स्टॉप हो सकती, दैट इज व्हाट? वाइब्रेशन मोशन। कब जीरो होती है वाइब्रेशन मोशन? कब जीरो बन सकती है? दैट इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। और हमारे पास 0 केल्विन जो है वो थ्योरेटिकल है, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल या अचीवेबल है नहीं। तो इस वजह से याद रखिए, कोई भी मैटर हो, कितना ही अच्छा परफेक्टली क्रिस्टलाइन क्यों ना हो, याद रखिए उसकी एक मोशन जिसका नाम है वाइब्रेशन मोशन, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन टू फ्लो, बहाव को बोलते हैं हम। बहाव को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं बहाव। सो फ्लूइडिटी वही मोशंस के साथ है, जिनके मोशन ज़्यादा होते हैं उन्हीं की फ्लूइडिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो सबसे ज़्यादा जो मोशंस थे वो किस में थे? वो गैसेस में थी। इस वजह से इसकी मैक्सिमम फ्लूइडिटी किन में होती है? गैसेस में होती है। और मिनिमम किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। और मॉडरेट किन में होती है? लिक्विड्स में होती है। फिर हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी से मुराद है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं गाढ़ापन। गाढ़ेपन को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। So viscosity mean the internal resistance. Internal resistance is called viscosity. आप लोग जानते हैं viscosity, आप लोगों ने पढ़ी हुई फिजिक्स में भी। So here viscosity is actually the reverse or the inverse of fluidity or motion. ये फ्लूइडिटी की क्या होती है? इनवर्स होती है।
viscosity and fluidity are what? Are inverse to each other. सबसे जहाँ पर ज़्यादा मोशंस होंगी सच लाइक गैसेस, वहाँ पर विस्कोसिटी क्या होंगी? मिनिमम होगी, याद रखना। तो मिनिमम विस्कोसिटी किन में है? गैसेस में है, गैसेस की विस्कोसिटी मिनिमम है। और सॉलिड्स में फ्लूइडिटी क्या थी? मिनिमम थी, तो विस्कोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी भैया? मैक्सिमम होगी। और मॉडरेट किन में होती है? लिक्विड्स में होती हैं। ठीक है जी। जिनमें फ्लूइडिटी मिनिमम, उनमें विस्कोसिटी मैक्सिमम हुआ करती है, और जिनमें विस्कोसिटी मैक्सिमम उनमें और जिनमें फ्लूइडिटी मैक्सिमम उनमें विस्कोसिटी मिनिमम हुआ करती है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास, दैट इज व्हाट? दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हो गई। अब बात करते हैं अबाउट दी डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं। और डेंसिटी ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? हम जानते हैं डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ा हुआ है हमने ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने कुछ रिलेशन भी पढ़ी हुई हैं कि डेंसिटी और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डेंसिटी मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम करेंगे, अगर वॉल्यूम क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। सही। सो दिस आर द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम विथ डेंसिटी। अच्छा, जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी डिपेंड करती है अपॉन अरेंजमेंट। डेंसिटी डिपेंड करती है अपॉन दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा थी, मतलब उनकी पैकिंग अच्छी थी, वो किन की थी? सॉलिड्स की थी। याद रखिए, ऑलवेज द सॉलिड्स है व्हाट? सॉलिड्स है मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और गैसेस की डेंसिटी हमेशा क्या हुआ करती है? मिनिमम हुआ करती है। और लिक्विड की डेंसिटी क्या हुआ करती है? मॉडरेट हुआ करती है। क्या हुआ करती है? मॉडरेट हुआ करती है। और एक एक्सेप्शनल केस है वाटर का, जो हम वाटर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बट वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर का जो सॉलिड है, असल में उसकी विस्कोसिटी वाटर में जो वाटर क्या होती है, जो सॉलिड हुआ करती है, मतलब आइस की डेंसिटी कम है और लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। वो एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस में the density of solid is always greater than density of liquid, and density of liquid is always greater than density of gases. Clear है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं toward the next property, and the next property is about डेंसिटी के बाद बात करते हैं हम, we talk about the diffusion and effusion. डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। चलिए जी, पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन भी कर चुके हैं। लेट्स डिफाइन अगेन व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द movement of or transfer of movement of molecules from higher concentration to higher
concentration to lower concentration randomly is called diffusion. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. Like this is what this is a vessel, and this vessel consists of two chambers. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पड़ी हैं किसी गैस की, किसी लिक्विड की, और यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो अब इन मॉलिक्यूल का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब ये ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम चेम्बर ए टू व्हाट, टू चेम्बर बी. जब ये ट्रांसफॉर्म होती है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन. द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रैंडमली से मुराद मतलब वन बाय वन नहीं, रैंडमली से मुराद बिल्कुल एक साथ इकट्ठे ऐसे चले जाने को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. डिफ्यूजन के कुछ पॉइंट्स फिर हम आगे पढ़ेंगे. ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते. अच्छा, डिफ्यूजन अब किन मैटर्स में ज़्यादा होती है? तो याद रखिए, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पर डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होती है. जहाँ पर मोशन ज़्यादा होती है वहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा होती है. और मोशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम करती गैसेस में थी. तो याद रखिए डिफ्यूजन भी मैक्सिमम किन में होती है? गैसेस में. मिनिमम बहुत ही स्लोली, बहुत ही ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, मिनिमम किस में होती है? सॉलिड्स में. और मॉडरेट स्पीड किस में होती है? वो है लिक्विड्स में. लिक्विड में आप लोगों ने देखा होगा जब हम इंक को डालते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या हो जाती है? एकदम से डिफ्यूज हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती है. दैट डिस्पर्शन ऑफ इंक इन वाटर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यस. नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इफ्यूजन. दैट इज इफ्यूजन. इफ्यूजन की बात करते हैं. अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफ्यूजन. व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन क्या होता है? वही डिफिनेशन है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration रेगुलरली, एक खास पैटर्न में थ्रू अ स्मॉल होल. Movement of molecules from higher concentration to lower concentration through a small hole, or we can say regularly, is called what? Is called diffusion. Diffusion जो था वो रैंडमली था, रैंडमली ट्रांसफर को बोलते थे. और एफ्यूजन जो है वो हम बोलते हैं रेगुलर. उसमें एक रेगुलरिटी पाई जा रही होती है. एक स्मॉल होल से वन बाय वन निकलने को क्या बोलते हैं? एफ्यूजन बोलते हैं. चलिए जी, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इफ्यूजन की. इफ्यूजन, अब इफ्यूजन किन में होती है? आपके बुक में लिखा हुआ है कि इफ्यूजन इज ओनली डन बाय व्हाट? डन बाय गैसेस. बट नो, इफ्यूजन गैसेस में भी होती है
और लिक्विड में भी हो सकती है, सॉलिड में नहीं होती। लिक्विड में लाइक व्हाट, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा बायोलॉजी में। सेल मेम्ब्रेन की जब के थ्रू से जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू प्रॉपर चैनल्स अगर आप लोगों ने देखे वन बाय वन पास होती है, दैट इज आल्सो कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ एफ्यूजन। सो यहाँ पर आपके पास बट हमारे बुक में लिखा हुआ है कि एफ्यूजन इज ओनली शोन बाय गैसेस। तो आप लिक्विड के लिए भी कह सकते हैं, इनमें भी होती है बट इन मिनिमम रेट। ज़्यादा किन में पाई जाती है, वही गैसेस में पाई जाती हैं। और सॉलिड्स बिल्कुल एफ्यूजन नहीं दिखा सकती, सो वी कैन राइट ओवर हियर नील, मीन बिल्कुल नहीं दिखा सकती, दिखाती ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं एफ्यूजन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक्स किन की बेहतर हो सकती है? रिएक्शन काइनेटिक्स से मुराद है रिएक्शन रेट, रिएक्शन स्पीड। और हम जानते हैं जब कोई मैटर गैसेस में हो तो उनके लिए रिएक्शन रेट क्या होता है? मैक्सिमम। और सॉलिड की रिएक्शन रेट क्या होती है? मिनिमम। सॉलिड बहुत स्लो स्पीड ऑफ रिएक्शन दिखाती हैं, मतलब अगर कोई मैटर हो वो गैसेस में हो तो वो मैक्सिमम रेट दिखाती हैं, और अगर वो लिक्विड में हो तो सॉलिड में हो तो वो मिनिमम स्पीड दिखाती हैं। और जो लिक्विड होती हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मॉडरेट हुआ करती हैं। मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन हुआ करती हैं। ये थी तकरीबन तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करनी अबाउट द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। अगर काइनेटिक एनर्जी रह गई है तो काइनेटिक एनर्जी की भी हम बात यहाँ पर कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गैसेस की ज़्यादा होती हैं और सॉलिड्स की क्या होती है? कम होती हैं। अमूमन तकरीबन सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉपरली विद गैसेस। हम गैसेस स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान।